इजराइल का दुश्मन हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया अपने अंगरक्षक के साथ मारा गया। तेहरान में एक घर पर हुए हमले में हानिया और उसका अंगरक्षक मारा गया है। हमास और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्ट ने इसकी पुष्टि की है। हमास ने अपने इस बयान में कहा कि इजराइल के हमले में फिलिस्तीनी ग्रुप लीडर इस्माइल हानिया तेहरान स्थित अपने घर में मारे गए। इससे पहले मंगलवार को हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल हुए थे। हानिया ईरान के सुप्रीम नेताओं से मिले थे। हानिया के मारे जाने से 12 घंटे में इजराइल के 2 दुश्मनों का सफाया हो गया है। कल इजराइल की सेना ने बेरूत के हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फऊद शुकर को मार गिराने का दावा किया था और आज हमास चीफ को मार गिराया गया है। इस्माइल हानिया की मौत पर बयान। गौरव सावंत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तेहरान में हमास चीफ का मारा जाना, इसके क्या मायने हैं गौरव? ये इजराइल के लिए अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो बहुत बड़ा अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ था, उस हमले के प्रमुख जिम्मेदारों में से एक इस्माइल हानिये को इजराइल ने मार गिराया है और वो भी ईरान में घुसकर उसकी उसकी हत्या हुई है या उसकी मौत हुई है और ये बहुत बड़ी विजय है इजराइल के लिए। इस्माइल हानिये पॉलिटिकल विंग का हेड था, हमास का हेड था और कतर में रहता था। वैसे तो कतर में एक बहुत ही लैविश उसका लाइफस्टाइल था। 62 वर्ष इस्माइल हानिये की आयु बताई जाती है और जब से उसका जन्म हुआ, जब से उसने इस्लामिक स्टडीज की शिक्षा गाजा यूनिवर्सिटी में हासिल की, तब से उसका झुकाव बिल्कुल हमास की तरफ था। उसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हेड भी किया हुआ था, उसका प्राइम मिनिस्टर था इस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जब उसे हटा दिया गया। लेकिन क्योंकि वो गाजा पट्टी में था तो गाजा पट्टी का एक तरह से वो पूरी तरह से मुखिया था। जिस तरह सुरंगों का जाल बिछाया गया था गाजा पट्टी में, जिस तरह से हथियार आए गए थे और इजराइल पर लगातार हमले हो रहे थे, इस्माइल हानिये को उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार माना जाता था याह्या सिनवार के साथ। तो इजराइल ने एक फहरिस्त बनाई थी, एक सूची बनाई थी प्रमुख आतंकवादियों की और उसमें इस्माइल हानिये का नाम बिल्कुल टॉप पर था। इस्माइल हानिये का मारा जाना इस हमले में यह साफ तौर पर दिखाता है कि इजराइल जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए, वो जहां भी हो उसमें उसे 2 बड़ी सफलताएं मिली है। ईरान के अंदर मारना, वो भी जब ईरान के नए राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन में वो गया था इस्माइल हानिये, वहां के इस्लामिक लीडर से मिला था, तो इजराइल जानता था इस समय वो किस घर में है और ईरानियन बॉडीगार्ड के साथ उसकी हत्या करना। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के प्रमुख कमांडरों में से एक फौद शुक्र की हत्या करना, जो यूएस ग्रीन बेरेट्स की हत्या में 80 के दशक में शामिल था। यह दिखाता है कि इजराइल ने दुतरफा वार करके अपने 2 शत्रुओं को पिछले 24 घंटे में खत्म कर दिया। नेहा, इसके अलावा अब ये जो तेहरान में हमास प्रमुख का मारा जाना है, वहां पर इस वक्त किस तरीके के हालात हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, स्थिति इस समय बेहद गंभीर है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है और पूरी दुनिया अब यह कह रही है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद जिस तरह से इजराइल ने, हालांकि वो हमास के खिलाफ जाना चाहता है, लेकिन जिस तरह फिलिस्तीन में हजारों महिलाओं को, बच्चों की हत्या हुई है, यह गलत है, यह रुकना चाहिए। लेकिन इजराइल लगातार एक रट लगाए है कि हमास के कब्जे में जो इजराइल के नागरिक हैं, पहले उन्हें रिहा किया जाए, उनकी रिहाई के बाद ही यह बमबारी रुकेगी। लेकिन इस्माइल हानिये और याह्या सिनवार जैसे लोग हैं, वो इस रिहाई के विरुद्ध थे और इसीलिए इजराइल के ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में अब इजराइल के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी हैं। जिस तरह हजारों की संख्या में, कुछ आंकड़ों के मुताबिक 30,000 से ज्यादा बेगुनाह भी इसमें मारे जा चुके हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो जब तक उनके सभी हॉस्टेजेस रिहा नहीं हो जाते, बंदी रिहा नहीं हो जाते 7 अक्टूबर के उस आतंकी हमले के बाद, उसके ऑपरेशंस निरंतर जारी रहेंगे। लेकिन इसमें इजराइल को बहुत बड़ी सफलता मिली है। हमास के लिए, ईरान के लिए, या ये जो पूरा एक तरह से वो जो शिया बेल्ट है, हूथी विद्रोही हो, हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, जो इजराइल को टारगेट कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।